तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर रसलमेनिया के लिए 3 मैचों को ऑफिशियल कर दिया है, जिसमें पहला है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच ईओ स्काई वर्सेस बियंका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेटल 4-वे मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। एंड तीसरा रे मिस्टीरियो वर्सेस चैड गेबल। इसके अलावा भाई शो के मेन इवेंट में हमें सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन का। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं एंड फैन से बोलते हैं कि देखो मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। आइटम नंबर 1 कि मैं हमेशा मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वफादार रहूंगा। आइटम नंबर 2 मैं हमेशा अपने अच्छे दोस्त सीएम पंक का वफादार रहूंगा, और सिर्फ इसलिए कि मैं उन दोनों के लिए लॉयल हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनमें से किसी एक को भी धोखा दे दूंगा। अब इसके अलावा वो कुछ और बोल पाते इससे पहले ही सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हो जाता है। भाई सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि टुनाइट इट्स नॉट अबाउट मी, टुनाइट इट्स अबाउट पॉल हेमन। वो पॉल हेमन से बोलते हैं कि यार तू लॉयल्टी की बात कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि तू आखिर है किसकी साइड और तू है कौन? तू बेस्ट फ्रेंड है सीएम पंक का या फिर स्पेशल काउंसिल वाइज मैन है रोमन रेंस का? तू यहाँ पर आकर कन्विंस कर रहा है हमें भी और खुद को भी कि तू दोनों की साइड है, जबकि पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है। मुझे पता है तू ये बोलेगा कि रोमन रेंस ने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन तुझे सच बताऊं रोमन रेंस ने तेरे लिए घंटा कुछ नहीं किया। रोमन रेंस ने बस तेरा यूज किया है अपने जूते चमकाने के लिए, अपना प्राइवेट जेट बुक करने के लिए, अपनी उलाफाला तेरे हाथ में पकड़ाने के लिए। वो तेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। तुझे यकीन नहीं आ रहा है तो हिस्ट्री में पीछे जा। वो पिछले साल की रेसलमेनिया की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि पिछले साल वो अपनी चैंपियनशिप हारा। यहाँ पर वो अपनी तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्हीं की वजह से वो चैंपियनशिप हारे थे। एंड उसके बाद उसने क्या किया? वो गायब हो गया तुझे अपने सबसे चहीते भाई सोलो सिकोआ के पास छोड़कर, जो तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता था। और हम सब लोग रोजाना इंतजार करते थे कि रोमन रेंस आएगा और तेरे को बचाएगा। तो मैं तुझसे पूछता हूं पॉल, क्या रोमन रेंस आया तुझे बचाने के लिए? जिस पर पॉल हेमन गर्दन हिलाकर नो बोलते हैं। वो तुझे छोड़ गया जहां तेरे बच्चे अपने फादर को मार खाते हुए देख रहे थे टेबल के ऊपर। तो रोमन रेंस तो तेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। एंड तेरा बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक भी तो तुझे मार खाते हुए देख रहा था, वो भी तेरी हेल्प के लिए नहीं आया। जबकि फ्रेंड्स तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे का यूज नहीं करते। 10 साल पहले सीएम पंक यहाँ से चला गया था इन सबको छोड़कर, तुझे छोड़कर। वो ये सब बर्बाद करना चाहता था जिसे तू मेहनत करके बनाने में लगा हुआ था। और तुम लोग बहुत पसंद करते हो ना वॉर गेम्स की बात करना, तो मैं तेरे को याद दिला दूं कि सीएम पंक फर्स्ट चॉइस नहीं था वॉर गेम्स के लिए, मैं था। वो तो लास्ट चॉइस था। मैंने मना किया तो उसने रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरी केयर करता है। नहीं, उसने ये सब किया ताकि वो तेरा यूज कर सके, तेरे से फेवर ले सके। सीएम पंक तेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तू एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। एंड तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल ले और सीएम पंक और रोमन रेंस को मेरे हवाले छोड़ दे रेसलमेनिया में। लेकिन तू ऐसा कर नहीं सकता या फिर करना नहीं चाहता। तू रोमन रेंस को बिट्रे नहीं कर सकता, तू सीएम पंक को भी बिट्रे नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि तुझे इस सिचुएशन से निकाल दिया जाए। एंड मैं तेरे ऊपर ये एहसान कर देता हूँ अभी और इसी वक्त। तेरे को एक स्टॉम्प लगाना है और तू बाहर हो जाएगा। तेरे को बचाने के लिए रोमन रेंस यहाँ पर नहीं आएगा, तेरे को बचाने के लिए सीएम पंक भी यहाँ पर नहीं है। एंड इसके बाद सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को हल्का सा धक्का देते हैं, उसके बाद एक चांटा मारते हैं। पॉल हेमन भी भाई साहब गुस्से में आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि यार मेरे को दोबारा हाथ मत लगा दियो। सेथ रॉलिंस भाई साहब गुस्से में कॉलर पकड़ते हैं और कॉर्नर पर लेकर जाते हैं पॉल हेमन को। एंड तभी भाई साहब सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। सीएम पंक रिंग में आते हैं। भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। एक मोमेंट पर सेथ रॉलिंस स्टील स्टेप्स पर पड़े हुए होते हैं एंड शायद सीएम पंक स्टॉम्प लगाने के लिए ही जा रहे होते हैं, बट सेथ रॉलिंस बच के निकल जाते हैं रिंग के अंदर। एंड जैसे ही सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं भाई सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगा देते हैं सीएम पंक को। अब पॉल हेमन कंसर्न दिखा रहे हैं भाई सीएम पंक को कि लगी तो नहीं। इतने में भाई सेथ रॉलिंस वहां से पॉल हेमन को देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि स्टॉम्प लगाने जा रहे हैं वो पॉल हेमन को, बट सेथ रॉलिंस ठीक पॉल हेमन से पहले ही मैट पर अपने पैर को मार देते हैं पॉल हेमन को, ये दिखाते हुए कि भाई ये जो स्टॉम्प था वो तेरे को भी लगाया जा सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद भाई पॉल हेमन के हाथ में जो माइक होता है उसी को अपने पास लाकर पॉल हेमन से बोलते हैं नाउ यू ओन मी अ फेवर, मतलब अब तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो। तो भाई साहब ये फेवर वाला खेल अब सेथ रॉलिंस भी खेल रहे हैं। बाकी भाई इस सेगमेंट में मजा तो बहुत आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।